मन में जब तक भगवत वाणी, गुरु वाणी, संत वाणी को उतारा नहीं जाता, तब तक वो ऐसे ही समझो जैसे वैद्य ने औषधि दे दी पर आपने औषधि पाई नहीं, तो रोग निवृत्त नहीं होगा। मनन, औषधि पाली पर कुपथ्य का त्याग नहीं किया। तो जब आप उपदेश का मनन करेंगे तो उसके विरुद्ध वार्ता, विरुद्ध श्रवणेन्द्रिय से श्रवण करना, विरुद्ध आचरण, इनका त्याग मानो अमृत वाणी को सुपथ्य देना है। परिणाम में मंगल भवन प्रभु के अंश हो, अपने अंशी के समीप जाकर कृतकृत्य हो गए, आनंद समुद्र में गोते लगा रहे। जिस शांति के लिए, सुख के लिए, प्यार के लिए हमारा हृदय तड़प रहा है, वो केवल प्रभु से ही पूर्ण हो सकता है, स्वार्थी मनुष्यों से नहीं। क्योंकि यहां कपट का राज्य है, छल का राज्य है, धूर्तता हमारी बुद्धि को मलिन कर रही है, सुसुख वासना हमारे भाव को आसुरी भाव में बदल रही, राक्षसी भाव में। बस मुझे सुख मिले, दूसरे को नष्ट करके तो कोई बात नहीं। ये हमारी मलिनता तभी दूर होगी जब हम सत्संग को सुने। तो आप कहेंगे हम रोज तो सुनते हैं, इसे सुनना नहीं कहते। सुनना तभी सार्थक माना जाएगा जब आपका जीवन, आपके आचरण बदले। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात को हृदय में धारण कर लिया। अब आप कह दो कि ये कृपा से हो जाएगा और हम बैठकर प्रपंच करें, हम बैठकर ऊंच नीच क्रियाएं करें, तो भाई भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है। आप चाहे यहां पाप कमा लो, चाहे पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ करके भजन कमा लो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अभी आपके ऊपर है, आप क्या पसंद करते हैं, पापाचरण, पुण्याचरण या भगवद आचरण। अगर सत्संग सुनने के बाद तुम्हारा मन प्रभु में नहीं लगा, तो सत्संग का फल क्या मिला। सत्संग का सीधा फल है सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति कहते आवागमन के चक्र को। तुम्हारा अगला जन्म न हो, ऐसे तुम निष्पाप हो जाओ, ये सत्संग का फल है। तुम्हारा हृदय प्राकृतिक आकर्षण से रहित होकर सच्चिदानंद भगवान में डूब जाए, ये है हमारे जीवन का परम फल। अगर हम सावधान ना रहे तो जिस भाव से भावित रहेंगे वही हमारा अंतिम परिणाम होगा। श्री भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य जीवन में जो जो करता है उसी भाव का परिणाम उसे अंतिम समय मिलता है। देखो, फिर हम पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं, माया का परिचय है कि जो है उसे ढक देना, जो नहीं है उसे प्रकाशित करना। भक्ति का रहस्य है जो है उसे प्रकाशित कर देना, जो नहीं है उसे मिथ्या अनुभव कराना। आप भक्ति मार्ग के लिए श्रीधाम वृंदावन आए हैं या रह रहे हैं। नैन अछत दिशत नहीं, यह माया कर रूप। ये माया त्रिगुणात्मिका अपनी ऐसी भाव दर्शन दृष्टि से कराएगी कि आपको धाम में भी दोष दर्शन हो जाएगा।
धाम वासियों में आपको दोष दर्शन हो जाएगा। ये माया कराएगी। माया जो दिखा रही है, अगर वही देख रहे हो तो जो गुरु दिखा रहा है वो कब देखोगे? जो देखने आए हो वो कब देखोगे? तुम्हारी आंखें खराब हैं, आंखों को सुधारो। कुंज बिहारी बिहारिणी जू का महल है, उनकी असीम अहेतुकी कृपा से ही यहां प्रवेश होता है, कोई भी हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन, ऐसा बोल भी नहीं सकते। आने की बात जाने दो। ये संसार नहीं है, ये धाम है। प्यारी जू प्यारे जू का महल है। यहां सैनिक रक्षा नहीं करते, यहां सुभट सेनापति लगे हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति की सुरक्षा विशेष कमांडो के द्वारा होती है, ऐसे ही धाम में स्वयं काम रक्षा के लिए खड़ा है, स्वयं क्रोध खड़ा है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अभिमान, ये मूर्तिमान होकर बॉर्डर पर खड़े हैं, मार के गिरा दिए जाओगे। सैनिक नहीं लगे यहां। ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का निज महल है। ये भयानक भयानक दंड देने वाले सेनापति यहां लगे हुए हैं। बाहर तुम्हें कम काम सताएगा, वृंदावन में ज्यादा सताएगा। बाहर क्रोध भले कम आवे, यहां ज्यादा आ जाएगा। बाहर दोष दृष्टि कम होगी, यहां ज्यादा हो जाएगी। कब? जब अभिमान से प्रवेश करोगे, दैन्य होके प्रवेश करोगे, तो वृंदा देवी की दृष्टि तुम्हें प्यारी जू तक पहुंचा देगी। सावधान होकर सुनिए। यहां अगर आपका साधन भजन कम भी होगा, तो जो बड़े बड़े साधना करने वालों को दुर्लभ है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ लागे तने पीवे यमुना तोए। परम पावन महामोह भंजनी प्रियाजू की प्रिय सखी श्री यमुना जी का स्पर्श करके वायु यहां के वासियों को परम पावन कर रही है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। बड़े बड़े महापुरुष जिन्हें अपने ध्यान में धरने का प्रयास करते, ध्यान नहीं कर पाते, उन सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण को वशीभूत करा के भक्त के हृदय में क्रीड़ा कराने की सामर्थ्य रखने वाली ये वृंदावन की रजरानी है। वायु का स्पर्श करके रज जब तुम्हारे शरीर में एक कण भी लगेगा, महामोद महामंगल। यहां भजन ना भी हो तो भजन हो रहा है, पर वैष्णव अपराध ना हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, स्वानंद सच्चिदानंद घन रूप तामतीर यावन्न वृंदावनवासी जंतुषु तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात पराम। आपको वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, आप वृंदावनवासी बने, प्रिया प्रीतम के शरणागत हुए, ये सब अलभ्य लाभ है। अलभ्य लाभ जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। श्रीधाम वृंदावन में जितने भी जीव जंत्र प्राणी वृक्ष घास तिनका, ये सब महान भजन करने वाले महापुरुष यहां कर इन रूप में विराजमान हैं। देखो, उद्धव जी मांगते हैं कि मेरी आशा है कि मुझे वृंदावन की घास लता औषधि बना दी जाए। यहां के जो जीव जंतु है सब, एक दिन हरिराम व्यास जी की वाणी में पढ़ा, यहाँ के कबूतर शनकादि की समानता रखते हैं। ये जो गुटुरगु बोलते हैं ना कबूतर, जैसे शनकादि के दर्शन से परम मंगल है, से यहाँ के कबूतरों के दर्शन से। यहाँ की जो शुक शारिका कोकिला आदि हैं पक्षी, ये सब रस में डूबी हुई श्री जी की सहचरियां हैं। करोड़ कल्पतरु को हे कर देने वाले यहाँ के तुम्हें नीम बंबूल झाड़ियां जो दिखाई दे रही, ये धाम है। गुप्त रूप से महापुरुष इस रूप में विराजमान है।
श्रीपाद कह रहे हैं ततोपराधात पदवीम परात पराम। जो श्रीधाम वृंदावन आकर के श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार करके यहां के वासियों में दोष दर्शन करता है, उनकी निंदा करता है, उसे किशोरी जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वृंदावन में रहते हुए भी बड़ी कृपालु हैं। हो सकता है आपको धाम से बाहर न करें, पर आप पर राजी नहीं होंगी, क्योंकि आप उनके निज जनों में दोष दृष्टि कर रहे हैं। आप कह दो हमें तो दिखाई देता है, तुम्हारी आंख खराब है। अगर तुम्हारी आंख ठीक हो तो भगवान भागवत में, गीता जी में और भगवत प्राप्त संतों की वाणी में खूब उच्च स्वर से कहा है कि मेरे सिवा कुछ नहीं है। देख पा रहे हो तुम? बोले मैंने सत्य देखा, वो ऐसा कर रहा था। तो तुमने सत्य को जाना ही नहीं। जो कर रहा था वो सच्चिदानंद श्री कृष्ण। यही देखने के लिए तुम संत बने हो या वैष्णव बने हो या धामवासी बने हो। उन्हीं का साक्षात्कार करने के लिए माया उसी को नहीं देखने देगी, भक्ति उसी को दिखाएगी। आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं। आप किसी के भी दोष दर्शन देखें, आपको दिखाई दे रहा है, लौट पड़िए, अपने घर में आइए, अर्थात हृदय में। और मेरा दर्शन गलत है, मेरी दृष्टि गलत है। हे प्रियाजू, मुझ मलिन की दृष्टि पवित्र कर दो। दृष्टि पवित्र हो गई तो संपूर्ण वृंदावन क्या, ब्रह्मांड में एक श्री कृष्ण के सिवा, एक प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। स्वानंद सच्चिदानंद घन रूपतामति। ये श्रीधाम वृंदावन अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देता है यहां के वासियों को। यहां के वासी साधना करके स्वरूप को प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन नहीं। साधना के लिए तो कहा भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व यथा तथा प्राक्तन वासना वसात शरीरम वाणी हृदयम विचेष्टताम। कितना प्यार कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। कह रहे ए भैया, यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय, भैया सब साधनों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले लो। ध्यान दीजिए, ये वो महात्मा बोल रहे हैं जो हजारों को ब्रह्मबोध कराकर मुक्त कर दिया है। एक दो को नहीं, हजारों को ब्रह्मबोध कराकर अखंडानंद की पदवी प्रदान करने वाला महात्मा बोल रहा है। ऐसे कोई बोले तो बोले पता नहीं इनको साधनों का ज्ञान हो कि ना ज्ञान। वेदांत के अद्भुत विद्वान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के मार्ग के मर्मज्ञ महापुरुष, स्वयं मोक्ष पदवी को प्राप्त और हजारों को मुक्त करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन की रज का जब उनको महत्व पता चला तो क्या बोल रहे? भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय। अन्य जो शास्त्रों में साधनाएं वर्णन की गई है, बहुत बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। आ जाओ छोड़ करके वृंदावन में आ जाओ। वृंदावनम स्वाश्रयस्व, आकर के वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर लो। जैसे मां की छाया में बालक को कभी भी कहीं भी कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, मां अपने प्राण दे सकती है, अपने बालक को आंच नहीं आने देगी। ऐसे ही तुम वृंदावन को अपनी मां समझो। वृंदाटवी मां है, वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, मल लगाए हुए बालक को शब्द उत्कारेंगे, लेकिन एक वो करुणामयी मां है जो उस मलयुक्त बालक को अपनी गोद में उठा लेती है। ऐसे ही हम जन्म जन्मांतरों के पाप मलिन विचार वाले जब वृंदावन का आश्रय लेते तो मां की तरह वृंदावन उसे स्वीकार करता है। उसे तपस्वी जानकर, प्रेमी जानकर के नहीं, मेरा बेटा है ऐसा मानकर। हम सब मलिन हैं, अगर निर्मलता है तो कृपा से है। कृपा का भी हाथ हट जाए तो हमारी क्या स्थिति हो हम जानते हैं। हम सब अगर किसी की मनोवृत्ति
प्रियालाल में लग रही तो अपार कृपा है। यह हमारा साधन बल नहीं, ये कृपा से है।